दोस्तों, जिंदगी की सच्चाई में ही जिंदगी की अच्छाई है और उस अच्छाई में सबसे भली बात, सबसे अच्छी बात है कि जिंदगी में अगर सत्य, प्रेम, सेवा अगर चरमोत्कर्ष पे हो, उत्कर्ष पे हो, तो जिंदगी जीने का मजा ही कुछ और हो जाता है। हम कोई ऐसा काम ही नहीं करेंगे कि हमें झूठ बोलने की जरूरत पड़े। दोस्तों, अगर हम सत्य के साथ अपना काम शुरू करेंगे तो उसका रिजल्ट हमारे प्रोडक्ट्स, हमारी सर्विसेज में साफ साफ दिखेगा, उसका अच्छा परिणाम ही मिलेगा। इस बात की गारंटी सच्चाई शब्द में कहते हैं, हर एक अक्षर में निहित है। तभी तो कहा गया है सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। जहां सुंदर है वहां सत्य है, प्रेम है, और जहां प्रेम है वहां सेवा है। प्रेम शब्द से मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहूंगा कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचता है, क्या बोलता है, क्या विचारता है, इन बातों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम प्रेम करेंगे, प्रेम की बात सुनेंगे, प्रेम की बात समझेंगे, प्रेम भाव में ही डूबे रहेंगे। इसका फायदा ये होगा कि हमारा जो मेंटल बैलेंस है वो बना रहेगा और इमोशनली हम एस्टेब्लिश हो पाएंगे। अगर मस्तिष्क पे स्थायित्व है, दृढ़ता है और हृदय में संतुलन है, तो निश्चय ही अगर भावना के स्तर पे हम संतुलित हैं, दिमाग के स्तर पे हम दृढ़ हैं, तो हमारा हर काम सेवा होगा। और जब काम सेवा होगा तो निश्चय ही हम काम करते हुए न थकेंगे न रुकेंगे। तो सत्य, प्रेम, सेवा के भाव से ही हमने अपने भीतर शक्ति को जन्म दिया, शक्ति को संग्रहित किया, शक्ति को समझा। शक्ति मतलब ताकत से है, वह ताकत जिसमें हम सत्य, प्रेम, सेवा के भाव में टिककर अपनी जो क्रियाकलाप है उसको निरंतर यानी भक्ति भाव से इंप्लीमेंट करेंगे। भक्ति भाव से उसे सदैव सक्रिय रखेंगे। सकारात्मक रूप से विचार विमर्श करते हुए हम एक एक कदम सावधानी से सोच विचार कर कदम उठाने से पहले सोचेंगे, जब कदम उठ जाएगा तो किस दिशा में हमें जाना है, हमारे कदम को उठना है, वह पहले ही सोच कर बैठे होंगे। तो हमारा जो कहते हैं, जो हमारी शक्ति है, जो हमारी भक्ति है, यानी शक्ति को कॉन्सिस्टेंटली भक्तिपूर्वक जिस तरह एक तपस्वी निरंतर दृढ़ भाव से अपने क्रियाकलाप में, अपने तप योग में लगा होता है, उस तरह अगर हम अपनी शक्ति को भक्ति भाव से जोड़े रखेंगे, बनाए रखेंगे, सकारात्मक दिशा में उठाए रखेंगे, जगाए रखेंगे, तो निश्चय ही हमारे दिमाग में युक्तियां आएंगी, आइडियाज आएंगे, सकारात्मक पॉजिटिव विचार आएंगे। जब मैं छोटा था तो मेरे दिमाग में नाटक करने का, कि नाटक करेंगे, यह दुनिया एक नाटक है, इसमें हम अच्छी भूमिका निभाएंगे, तो हम अच्छे नाटक करते थे। नाटक का परिणाम मेरे जीवन में बहुत पड़ा जब हम सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखते थे। वैसे जब मैं बहुत छोटा था तो मेरा पहला नाटक सत्यवादी हरिश्चंद्र था। रोहिदास का रोल किया था मैंने, और तभी से सत्य हरिश्चंद्र को मैंने अपना माइलस्टोन माना, अपने प्रेरणा के स्रोत माना। तो नाटक का यह असर हुआ कि आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं सत्य बोलता हूं। कोई काम ऐसा करता ही नहीं कि मुझे झूठ बोलने की जरूरत हो। सत्य, प्रेम, सेवा का भाव नाटक से ऊंचा। उसके बाद जब हम बड़े हुए तो हमारी समझ में बात आई
कि रोटी, कपड़ा और मकान ये बहुत ही अहम चीजें हैं। तो रोटी, कपड़ा और मकान के बाद ही हमने फैसला लिया कि अब मैं ऐसा काम करूंगा कि लोगों को मकान दिलाऊंगा। मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं मकान बनाऊं और लोगों को दूं, तो मैंने एज ए डीलर अपने क्रियाकलाप को इन्वॉल्व किया और लोगों को बिल्कुल ही सच्चे भाव से अच्छे ऊंचे दर्जे का मकान अच्छी कीमत पर, उचित कीमत पर दिलाने का प्रयास जारी रखा। और अब मकान के बाद मैंने अपने आप को डिजिटल से जोड़ा ताकि हम डिजिटल प्रेजेंस हो कहीं और पूरी दुनिया में फैला सकें। और उसके बाद हमने फैसला किया कि अब मैं कपड़े से जोड़ूंगा। तो इसी मकसद से श्री हरि एसोसिएट्स यानी प्रॉपर्टीज के काम के बाद मैंने नियति न्यू ट्रेंड्स फैशन की शुरुआत की और हमारा दोनों काम भली प्रकार से बहुत ही स्मूथली निकल पड़ा है। ये सब आप सबों का आशीर्वाद है, अपना दृढ़ विचार है। और कहते हैं मंगल सोचो मंगल होगा। बस इसी मंगल भावना से, शुभ भावना से मैं आप लोगों की सेवा में लगा हुआ हूं। जय हिंद, जय भारत।